वाला भैया रोज आके बोले, फिर उसकी भी काय को जरूरत नहीं, हम तो वहीं नहीं पहुंच जाए कि यहीं से निकली जाता जोरदार दो चार हंडा निकल जाए नहीं तो काम हुई जाए। फिर तो सियोर वाला महाराज किसी से मिले ना जुले न्यूज बैठे कहीं करे मिल गए। आड़ी टेढ़ी बात करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। बस फालतू की बात में चित्त लगाओ, कहीं से गड़ा हुआ मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा हो जाए, कहीं से ऐसा हो जाए, करे कुछ नहीं और बापड़ा जबरदस्ती यहाँ प्राण खाए। अरे करो तो लाकर में तुम्हारी रकम रखे होगे, बैंक के लाकर में, बैंक का एक लाकर ले लो, उसमें रकम रख दो, चाबी तो होती है, होती कि नहीं होती? एक चाबी मैनेजर के पास है, एक चाबी तुम्हारे पास है। बोलो री जी सही है कि गलत है? दो तरह की चाबी है। बस एक भाग्य की चाबी, एक कर्म की चाबी। भाग्य की चाबी भगवान के पास है, कर्म की चाबी तुम्हारे पास है। तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लेना, जब तक मैनेजर अपनी चाबी नहीं लगाएगा तब तक लाकर नहीं खुलेगा। और मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले, जब तक तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी तब तक लाकर नहीं खुलेगा। उसी तरह तुम अपना कर्म करते जाओ, भाग्य की चाबी वो खोल देगा। बस कर्म करना पड़ेगा। अपनी चाबी घुमाते जाओ, कभी तो मैनेजर आएगा, चाबी लगा के जाएगा, लाकर खुला, फिर तो हंडा निकला, फिर कहीं दिक्कत नहीं। बस तुम अपनी चाबी घुमाने में देरी मत करना, कर्म जरूर करना। हार कर, कई लोग कहते हम तो परेशान हो गए, हार गए, मर जाए तो अच्छा। मर के कोई हलने के लिए चाबी तुम्हारे पास, काम करो, कर्म करो, कर्म करो। गीता जी में भगवान बोले कर्म कर फल की इच्छा मत रख, क्योंकि चाबी तो मेरे पास ही है, तू तो कर। करे कुछ नहीं, बस फालतू की बात करे, मैं तो मरीज जाऊं, मैं तो सब दूर से हार गया। कई कई माताएं कि हम तो बड़ी दुखी हो गए गुरुजी, सारा दुख हम पे ही आ गया। हमने पूछा जी क्या हो गया? 3 दिन से भोजन नहीं पच रिया, इतना सा कई आड़ी तड़ी बात है। हे रे भगवान, भगवान शिव की कथा कहती है चाबी 2 है तो एक उसके पास, एक तुम्हारे पास। पीछे मत हटना करना। एक बार हार गए, दूसरी बार फिर तैयारी करना। एक बार एग्जाम में पास नहीं हुए, दूसरी बार फिर तैयारी करना। दूसरी बार एग्जाम में पास नहीं हुए, तीसरी बार फिर तैयारी करना। हारना मती, शंकर का नाम। और जब 2-3 बार तैयारी कर कर भी तुम्हारा काम ना हो तो अब की बार कुबेरेश्वर महादेव का, कालों के काल महाकाल का नाम लेकर जाना, मेरे विश्वनाथ का नाम लेकर जाना, और कर फिर टूट पड़, फिर टूट, फिर चलो। बस उसका नाम लेकर जो स्मरण करे तो सुख हो, सुख। यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, आप में से हमको तो जो मिलते हैं उनका याद रहता है कि इनको ये लाभ हुआ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको बाबा ने चमत्कार दिखाया होगा। तुम ऐसे आने वाले हो नहीं हो। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती, बाबा ने जरूर तुम पर कृपा करी होगी, तब तूने सोचा सियोर जाओ तो सोची, नहीं तो तुम कहीं आओ, तुम तुम्हारी बहन के घर नहीं जाओ तो यहां कहीं आओ। तो बाबा कृपा कर दिया। करुणा करो, कर्म जरूर करो, फल छोड़ दो उसके ऊपर।
और अभी तक तुमने जो कर्म किया वो अपने बल पर करा। मैं पढ़ने में इतना होशियार, क्योंकि घर की माताएं बेटे को चने के झाड़ पे चढ़ा दी। मेरा छोरा ऐसा पढ़े गुरुजी, 8-10 घंटा पढ़े, तो अभी तक तुमने छोरे को चने के झाड़ पे चढ़ाया। अब की बार छोरे से कहना एग्जाम देने बैठे तो उस देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर बैठना और अहंकार को शंकर को दे देना। बिल्कुल मत सोचना कि तूने कितनी पढ़ाई करी, बस करी तो शिव को दे दे। अब की बार ये सोचकर पढ़ना कि तूने नहीं पढ़ा, पढ़ा भोलेनाथ ने। अब एग्जाम तुझे देना है, शंकर जी से कहकर जाना मैं तो चला पढ़ाई परीक्षा देने के लिए, और परीक्षा मेरी नहीं है तुम्हारी है। मेरी मां ने पशुपति व्रत करा है, मेरी माता ने बटकेश्वर महादेव का पूजन करा है, मेरी माता ने आपकी आराधना करी है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, शान तुम्हारी जाएगी। लोग कहेंगे खूब कथा सुनी तो भी लड़का सीए में फेल हो गया, ऐसा कह के जाना शंकर जी से, ऐसी बात कह के जाना जरा अच्छे दिल से। हमारा कहीं नहीं बिगड़े, बोला ना समझ लो तुम्हें। बस बात ऐसी होना चाहिए। तुम तो भगवान को ऐसे ले जाओ, 2 अगरबत्ती लगा भगवान सुन लेना, तो ऐसा कोई सुने? भगवान से अच्छे दिल की बात करो। हमारी मम्मी इतना पूजन पाठ करी और कुछ हो गया ना रिजल्ट तो तुम सोच लेना। और बस योर वाला महाराज तो खूब बताए उपाय, खूब उपाय बताए, फिर तो पक्का झूठेला महाराज भी। बोली तो शंकर जी से कह दे तुम तो एक बार। मैं कही रहा है किसी से भी बात करो ना तो दिल से करो रे बाबा। ऐसे फालतू के ऐसे दिखावे वाली लिपड़ी चुपड़ी बात होती है ना, जो ये कभी नहीं करना। जैसे छोरा छोरी देखने जानी एक दूसरे के, कितनी लिपड़ी चुपड़ी बात करे, हमारा लड़का तो हीरा, हमारा लड़का तो हीरा। तो क्या लड़का दिखा तो ये एरिया, तो उससे पूछ लिया तेरा नाम कही है, तो क्या फूलचंद, ये हीरा, ये हीरा से तो बरनी का जीरा, कई हीरा फूलचंद, 4 घंटे में फूल निकला, चंद कम निकलेगा। अब क्या सोच, और 2 घंटे से लगी थी हीरा हीरा। देखा हीरा का है सो। अरे दिल से कहो, मन से। और जब बाबा से तुम दिल से बैठकर बात करोगे ना, शिव महापुराण में लिखा है कि कुबेरेश्वर महादेव पानी के अंदर गुफा में रहते हैं, इसलिए ये शिव मंदिर तालाब, अभी तालाब तो नहीं खुदेगा, तालाब खुदकर उसके अंदर गुफा बनकर फिर बाबा बैठे, जिससे कोई अंदर जाए एकांत में उससे बात करे। और बाबा जब उसको दे तो चुपचाप से कुबेर भंडारी क्या देकर भेज दे इस भूमि से, वो पता ही ना चले, जा और मिल गए। बस ये बाबा खुद कृपा करे। जैसा शिव महापुराण में लिखा है, नर्मदेश्वर कैसा होना चाहिए, कुबेरेश्वर कैसा होना चाहिए, लक्ष्मीश्वर कैसा होना चाहिए, चंपेश्वर कैसा होना चाहिए, बाणेश्वर कैसा होना चाहिए, एक एक शिवलिंग का विधान है, उसका स्मरण हो। भले जंगल में शंकर है, यहां ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस जंगल जैसा है, फिर भी बाबा ठीक है। वो कृपा करे, दया करे, और जब करुणा पूर्ण हो, दृष्टि मेरे बाबा की पूर्ण हो, तो सुख का अनुभव, सुख का आनंद आपरूप हो जाए। दिल से कहो बाबा से एक बार, मन से जब कहोगे सुनेगा, सुनेगा। महाराज शंकर, भगवान शिव ने जब देखा कि अंधकासुर पार्वती जी को शब्दों पर शब्द कर रहा है और माता पार्वती के नयन में अश्रु है, पार्वती जी ने कह दिया आंसू, और भगवान ने ललिता जी को वचन दिया था। भगवान शिव ने ललिता जी को वचन दिया था कि मैं अश्रु नहीं देखूंगा,
चाहे कोई भी हो। अगर कोई आंखों में आंसू भरकर मेरे द्वार पर आए और मैं सुख ना कर दे सकूं, अगर मैं खुश ना कर सकूं, तो दिक्कत हुआ। एक बार ऐसा भी हुआ, एक बार ये भी बात हुई, स्वयं ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शंकर जी ने काल भैरव को उत्पन्न करा, और भैरव को उत्पन्न कर कर भगवान शंकर कहते हैं काट दे सिर ब्रह्मा का, काट सिर ब्रह्मा का। और ब्रह्मा का जब सिर कटा, कटता हुआ सिर लुढ़कता हुआ झूठ बोलता हुआ गया कि शिव की वाणी झूठी है। और आखिरी में जब भगवान विष्णु के नयनों में जल भर गया, भगवान विष्णु की आंखों में जब अश्रु आ गए, नयनों में जब जल भरा गया, तो शिव जी ने पूछा नारायण आप रो रहे हो, क्यों, किस लिए? आज मेरे नारायण की आंख में आंसू और भगवान रो रहे हैं, ये क्यों, किस लिए, कैसे, क्या हो गया ऐसा? भगवान कहते हैं मेरे रोने का कारण केवल इतना सा है कि ब्रह्मा का सिर कट गया, और ये कटा हुआ सिर लोग इसको पूछेंगे नहीं, इससे नफरत करेंगे, ब्रह्मा के सिर से नफरत करेंगे, कुछ कृपा हो जाए। तो भी शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, अरे नारायण, मैंने ललिता जी को वचन दिया था कि हे ललिता, किसी के अश्रु नहीं देख पाऊंगा, भले इसने झूठ बोला, भले इसने कपट करा, मैंने सिर भी कटवा दिया, तो भी इसको वर तो दूंगा कि ये कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बनेगा, वट वृक्ष बनेगा, और वट वृक्ष बनकर इस वट के पेड़ के नीचे देव अधिदेव महादेव खुद बैठेगा, वट के ईश्वर मेरा नाम पड़ेगा, मैं स्वयं बैठूंगा। भले इसने अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, फिर भी रोया तो है ना। भगवान विष्णु के नयनों में जलाया तो भगवान ने वर दे दिया, ब्रह्मा जी रोए तो वर दे दिया। महाराज कितना सुंदर भागवत जी का प्रसंग है कि गोपियां भगवान कृष्ण गए तब रो रही थी, रो रही हैं, नैनों से अश्रु बह रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उन गोपियों को रोता हुआ जब देखा, भगवान कृष्ण जाते जाते ब्रजमंडल से जब भगवान मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो भगवान ने मथुरा में प्रवेश करते समय, ब्रजमंडल से जब मथुरा के लिए जाते समय वृंदावन से, भगवान सबसे पहले अक्रूर जी से कहते हैं कि मुझे तुम गोपेश्वर ले चलो। कहां लेकर चलो? गोपेश्वर, जहां पर भगवान शिव क्या बने थे? गोपी, और गोपी बनकर रास करने के लिए मुझे गोपेश्वर ले चलो अक्रूर जी। अक्रूर काका ने पूछा, लाला ये मार्ग तो गोपेश्वर होकर नहीं जाता, ये मार्ग तो भूतेश्वर होकर जाता है, और आप कह रहे हो कि गोपेश्वर होकर चलना है? हाँ। तो अक्रूर काका रथ से नीचे उतर गए, और नीचे उतरकर अक्रूर काका ने कृष्ण से पूछा कि गोपेश्वर होकर क्यों चला जाए मथुरा के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे एक जवाबदारी गोपेश्वर को देना है। गोपेश्वर कौन? अक्रूर जी ने पूछा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्रूर काका आप हमें लेने आए हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, गोपेश्वर में भगवान स्वयं विराजता है। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर एक गोपी का रूप रखकर विराजता है। उस गोपेश्वर तक मुझे लेकर चलो। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के भीतर वर्णन करते हैं, मेरा ठाकुर अक्रूर जी के साथ गोपेश्वर जाते हैं, और गोपेश्वर में भगवान गोपेश्वर देव के सामने, भगवान शिव के सम्मुख में मंदिर में प्रवेश कर कर, गोपेश्वर के सामने प्रवेश कर कर भगवान कहते हैं, हे गोपेश्वर, हे शिव पधारो। भगवान शंकर आते हैं, बोलिए ठाकुर कन्हैया आप मुझे बुलाए, क्या बात है, क्या हो गया? भगवान कहते हैं, कृष्ण
बाबा आप मेरे साथ जैसे गोपी बनकर रास करने के लिए आए थे, निवेदन है मैं जा रहा हूं, ये गोपियां मेरे वियोग में